प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष की तृतीय पेपर भौतिक शास्त्र विषय की चतुर्थ इकाई के अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नैंड द्वार तथा नोर द्वारों की रचना समझाई थी और मैंने एक वक्तव्य दिया था कि भाई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सर्किट्स या गेट्स कौन से होते हैं। तो उसका उत्तर सामान्यतः बच्चा समझता है कि एंड, नोट और द्वारों से मिलकर ये बनते हैं, लेकिन वास्तविक उत्तर ये है कि नैंड और नोर द्वार ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है ये भी समझिए। जब चिप का निर्माण किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिप टेक्नोलॉजी में, एक ही जैसे बहुत सारे द्वार एक चिप पर ग्रो किए जाते हैं और उन द्वारों के परस्पर संयोजन से हम अन्य किसी भी द्वार का निर्माण कर लेते हैं। इससे लागत बहुत कम हो जाती है। क्यों? एक ही जैसे द्वारों का चिप पर निर्माण बहुत ही सुगमता से किया जा सकता है और उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार उनसे विभिन्न लॉजिक गेट्स का निर्माण करके आवश्यक परिपथ बनाया जाता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि नैंड द्वार और नोर द्वारों के परस्पर संयोजन से किस प्रकार हम अन्य तार्किक द्वारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामान्य सी एक गणितीय जानकारी मैं देना पहले चाहूँगा, यद्यपि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता जब आप इसी क्षेत्र में अपनी पीजी क्लासेज में पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में, तब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ उसका जिक्र जरूर करूँगा। यह गणितीय आवश्यकता है डे मॉर्गन्स थ्योरम। अथवा डे मॉर्गन प्रमेय। यह प्रमेय दो भागों में परिभाषित हम कर सकते हैं। प्रथम भाग में जब दो या दो से अधिक एंड यानी अथ संक्रियात्मक चरों का पूरक जो है, पूरक प्रतिलोमित मान, पूरक का मतलब है प्रतिलोमित मान, नोट संक्रिया, पूरक मान इन चरों के पूरक मानों की और संक्रिया के तुल्य होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। बहुत ही सरल, समझने में भी बहुत आसान। यानी अगर मैं ए एंड बी एंड सी तीन चर लेता हूँ जो एक एंड द्वार के निवेशी हैं, तो इन सब की नोट संक्रिया यानी प्रतिलोमी संक्रिया, स्टेटमेंट क्या कहता है, इन चरों के पूरक मानों यानी ए का बार, बी का बार और सी का बार, और इनकी और संक्रिया यानी इनके ये और लगा दीजिए।
तो मेरा सरलता से समझाने का ये अर्थ है कि एंड संक्रिया और में बदल जाएगी, और अगर पूरक नहीं है तो पूरक बन जाएगा। तो ए एंड बी एंड सी का प्राइम बराबर ए प्राइम और बी प्राइम और सी प्राइम। ये पहला स्टेटमेंट इसका है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए, हमें याद रखना होगा कि किसी भी पूरक का पूरक हमेशा वो स्वयं वो चर होता है आदि। ये कभी आवश्यकता पड़े तो मैं आपको बताऊंगा। ए डबल बार बराबर ए। दूसरा कथन, इसका कथन क्या है? द्वितीय कथन मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ समझा दूंगा। जब दो या दो से अधिक और, अब एंड की बजाय आप और याद कर लीजिए, अपि संक्रियात्मक चरों का पूरक इन चरों के पूरक मानों की एंड संक्रिया यानी अथ संक्रिया के बराबर होता है। तो बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा कि ए और बी और सी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम एंड बी प्राइम एंड सी प्राइम आदि। आदि शब्द का मतलब है कि आप दो इनपुट भी ले सकते हो, आप चार इनपुट भी ले सकते हो, आप मर्जी है जितने इनपुट ले लीजिए, लेकिन नियम नहीं बदलेगा। जैसे कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर अगर मैं ए और बी और सी और डी और ई और आगे चलता जाऊं और इन सब का प्राइम लूं तो क्या होगा? तो इसका सब उत्तर है ए और ए बार एंड बी बार एंड सी बार एंड डी बार एंड सो ऑन। यह है इसका उत्तर होगा। यानी इसमें निवेशी संकेतों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आप कह दें कि सर अगर कभी किसी इनपुट में स्वयं एक पूरक जा रहा है, जैसे ये है, इसका प्राइम लेना है, तो कोई चिंतित नहीं होना। ये हो जाएगा ए प्राइम एंड संक्रिया और में बदल जाएगी, बी प्राइम का डबल प्राइम और बी प्राइम का डबल प्राइम। इस कक्षा का हर बच्चा अब जानने लग गया, बी होगा, ये ले लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ये डी मॉर्गन प्रमेय है। अब इसका उपयोग मैं नैंड द्वारों से, जैसा मैंने आपको इसके लेक्चर के शुरू में कहा कि हम नैंड और नोर द्वारों का से अन्य द्वार बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें इस प्रमेय का महत्व भूमिका आएगी। इससे पूर्व मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा, और वो है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट यानी एक निष्ठ अपिद्वार। प्रिय छात्र छात्राओं, ये और द्वार का ही एक विशेष रूप है, जिसका लॉजिक या तर्क क्या है कि बहुनिवेशी एकल निर्गम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें सभी निवेशी समान अवस्था में होने पर निर्गम शून्य अवस्था में होगा। अन्यथा एक अवस्था में सदैव एकनिष्ठ अपिद्वार कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। इसका सिंबल ये है, ये ले लें, और बूलियन एक्सप्रेशन ए
एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव